दोस्तों क्या कभी आपको लगा है कि मैं फ़िल्म देखने जाऊँ? मेरे को पता है ये वाला मैं फ़ॉर्मेट बार-बार बोलता हूँ लेकिन फ़िल्में भी ऐसी आती है कि मैं कभी एक साउथ की फ़िल्म का मैं एक फ़ैन हूँ। मुझे साउथ की फ़िल्में 2020 के बाद बहुत अच्छी लगती है कंटेंट वाइज़ और मैं अपने 3 घंटे उसमें परफ़ेक्टली अच्छे से वेस्ट आई मीन डाल सकता हूँ। तो आज मैंने एक फ़िल्म देखी कंगुआ 2 घंटे 24 मिनट की फ़िल्म है और पूरी फ़िल्म में मैं अगर आपको मेरी जर्नी बताऊँ, मतलब सहन करने की नहीं, वो तो उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। तो मैं जब गया थिएटर तो सरप्राइज़िंगली मुझे था कि सूर्या रोलेक्स के बाद वापस आ रहे हैं। आएँगे लोग मतलब कि रोलेक्स वाली छवि तो है ही ना उसकी। और जब अंदर मेरे दरवाज़े खुलते हैं इस ऑडिटोरियम के, तो पता चलता है कि मेरे लिए सिनेपोलिस वालों ने प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी है। मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि मेरे अलावा कोई भी थिएटर में नहीं था। मैं जहाँ चाहता था वहाँ बैठ सकता था और 3D में थी फ़िल्म, तो ये एक मेरी इंस्पायरिंग जर्नी थी और पता नहीं क्यों ऑडियंस नहीं आई डिस्पाइट नेशनल चेंज पे फ़िल्म रिलीज़ हुई है तो। तो अगर हम बात करें कंगुआ की तो ये फ़िल्म ना ट्रांज़िशन में चलती है। पहले आप अपना सिर पकड़ते हो, फिर आप वापस अपना इधर कान रखते हो, फिर आपको ऐसे गाली देने का मन करता है, वैसा ट्रांज़िशन चलता रहता है, कोई बात नहीं। तो स्टोरी की बात करते हैं, तो देखो एक एरा दिखाया गया है 1070 का और एक दिखाया गया है 2024। पहली 30 मिनट हमें 2024 दिखाया जाता है और आप बोल ही देते हो कि ये तो बकचोदी कर रहे हैं। ईज़िली मतलब वो पहली 30 मिनट को बिल्डअप समझ के आप क्या दिखाना चाहते हो, तभी भी पता नहीं चलता। लास्ट में वही चीज़ आती है वापस, क्या दिखाना चाहते हो, किस तरह से आप जोड़ रहे हो चीज़ें पता नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं, हम 1070 वाले की बात करते हैं, तो ये रोमन एम्पायर जब आया था यहाँ पे, तो उस एरा की ये बात है और यहाँ पे हमें एक ब्रेव लीडर कंगुआ के रूप में हमें कंगा बोलते हैं इनको इधर कंगा, तो उनके रूप में हमें दिखाया जाता है जो कि एक गाँव के लीडर हैं। मैं सब कुछ ऐसा गाँव-वाँव का नाम रिवील नहीं करूँगा वरना स्पॉइल हो जाएगा। और कंगुआ के नाम से लोग डरते हैं क्योंकि उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा रक्षक है हमारा और वही सब चीज़ें जो होती है ब्रेव लीडर के उसमें। सामने उनके हैं अथिरन जो कि प्ले किया गया है बॉबी देओल। फाड़ के रख दिया है, अभी से मैं बोल देता हूँ। और अथिरन को चाहिए होता है कंगुआ का राज्य रोमन एम्पायर के थ्रू। रोमन वाले को एक्चुअली कंगुआ वाला गाँव चाहिए होता है, वो अथिरन के पास जाते हैं कि हमें कंगुआ को हम आप मार दो और हमें ये रोमन एम्पायर दे दो, हमें इसको अपना एम्पायर बनाना है, ठीक है? तो ये अपने 3 बेटे को भेजते हैं, उनको वो मार देता है और कंगुआ को के ऊपर बॉबी देओल को गुस्सा आता है। इसके बीच में एक बच्चा होता है, बच्चे के साथ ये पूरी स्टोरी चलती है, ये मैं बताना भूल गया। तो ये एक स्टोरी है कि इसमें बच्चा और कंगुआ के बीच में क्या रिलेशन है, क्या लास्ट में क्या ऐसा होता है कि इसका सेकंड पार्ट आ रहा है। हाँ, ये सेकंड पार्ट पहले ही अनाउंस हो गया था, मैं स्पॉइल नहीं दे रहा हूँ। स्पॉइलर आगे जाके आएगा तो उसके लिए आप बैठ सकते हैं जिसको बैठना हो तो। तो फ़िल्म में आपको रोलेक्स, अब्रार और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर दिखेंगे। जिसका काम इधर भी इंस्टाग्राम वाला ही है। तो फ़िल्म की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये हिट एंड मिस भी नहीं है, ये मिस एंड मिस ही है क्योंकि आपके पास इतनी बढ़िया अपॉर्च्युनिटी थी ना कि आप सबको इतने ग्रैंड स्केल पे मतलब दिखाओ, ग्रैंड स्केल पे सब कुछ दिखाओ और वो अगर 2024 वाला एरा सेकंड पार्ट में दिखाते ना, ये मेरा मानना है पर्सनली कि पूरा ये फोकस हिस्टोरिकल वाले में रखते और 2024 में हिस्टोरिकल और ये हिस्टोरिकल और 2024 वाले में दिखाते सेकंड पार्ट में तो बहुत बढ़िया होती फिल्म। अगर हिस्टोरिकल में ये लोग मतलब पूरा इन्वेस्ट कर देते तो फाड़ के रख दिया होता। मतलब जिस तरह की ये फिल्म बनती इतिहास रच गया होता। ये सही में ये बात है और इसमें पहली 30 मिनट तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं
एक कोई गलत ट्रेलर देख के आए हो कि ये स्कैम हो रहा है, क्योंकि ये सब तो दिखाया ही नहीं गया था और लोग बकचोदी ही कर रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, ये मेरे को पता नहीं क्यों बोलना नहीं है, लेकिन वही चल रहा है। कुछ मतलब सेंस नहीं बना रहा, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। योगी बाबू हो, दिशा हो, सूर्या हो, फिर जो किंग्सली सर हैं वो, आई थिंक किंग्सली हैं, चारों लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब लग ही नहीं रहा, ऐसा लगता है पहली 30 मिनट टिकटॉक वालों को बुलाने के लिए रखा है कि आप आइए देखिए। उसके बाद जब धीरे-धीरे हिस्टोरिकल पीरियड शुरू होता है तो आप इन्वेस्ट होते हो और इंटरवल ब्लॉक या फिर स्टोरी को कहूँ तो स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, लास्ट भी प्रेडिक्टेबल है। सब कुछ प्रेडिक्टेबल था, सब कुछ मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरवल तक सब तो प्रेडिक्टेबल था। सेकंड हाफ में आप जब आते हो तो आपकी हालत अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, क्योंकि इतना मतलब मैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताता जाऊँगा साथ-साथ में, तो ऐसा अलग से कोई सेक्शन नहीं रख रहा। इतना लाउड बीजीएम है ना भाई इसका, मेरे को डीएसपी से ये कंप्लेंट है इस फ़िल्म के लिए, डीएसपी के गाने बहुत अच्छे हैं। इसमें सारे टाइटल ट्रैक्स, बीजीएम सब कुछ अच्छा है, नो डाउट। लेकिन भाई इतना लाउड रखा है ना कि मेरे को डर हो गया था कि मैं कभी भी लिमिट पे बहरा हो सकता हूँ। बहुत लाउड रखा है और सेकंड हाफ में तो लोग चीख ही रहे हैं पूरा। मतलब सूर्या एक तरीके से उसके साथ वो बच्चा है वो करके कर रहा है। फिर बॉबी देओल अलग से कर रहा है। क्या कुछ घुस गया है क्या? मतलब इतना मतलब ऐसा लगता है ना कि वो जो पूरा बिल्डअप दिया था फर्स्ट में कि सूर्या जिस तरह से ऐसे उस टाइम के जो लोग होते थे, आदिवासी टाइप जगह की लोग है ये, और जिस तरह से ऐसे-ऐसे करके आता है, उसका एंट्री सीन हो, चाहे बॉबी देओल का एंट्री सीन हो, भाई वो तो मतलब ऐसा लगता है कि कड़क है एकदम। बॉबी देओल का सीन एंट्री सीक्वेंस एकदम बढ़िया है। उसमें भी जिस तरह से उसका कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए था, उसको डायलॉग्स नहीं दिए हैं, उसको मतलब आधे पे छोड़ा है। इससे अच्छा तो मैं सही में बोलूँ तो एनिमल में जो सेकंड हाफ में उसकी झलक दिखाई थी थोड़ी, वो बहुत बढ़िया थी। इसमें तो भाई उसको मतलब बदला ही देते हुए दिखाया गया है, ना ही उसकी कोई सूर्या के साथ स्टोरी लाइन चल रही है। दोनों एक दूसरे को मेंशन कर रहे हैं, ना कभी एक ही बार आमने-सामने आते हैं, तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं है। अच्छा एक सीन मैं आपको बताता हूँ, 2024 का सीन है, जहाँ पे पूरी एक रशियन मिलिट्री, अच्छा रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, आप समझिए। रशियन मिलिट्री गोवा में घुस आती है, ठीक है? गोवा में आती है तो एक होता है ना कि अगर कोई दूसरे देश का हेलीकॉप्टर या फिर कुछ क्रॉस कर रहा है तो आर्मी वालों को कुछ पता चलता है, पुलिस वालों को कुछ पता चलता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, वो रशियन मिलिट्री अटैक कर रही है गोवा में। दूसरे दिन गोवा में सब कुछ शांत हो गया, कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है इधर। मतलब कुछ भी चल रहा है। फिर सेकंड अगर मैं गलती निकालूँ तो बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है, एक तरीके से आप उसको ऐसा दिखा रहे हो कि मैं अपने बेटे का बदला भी लूँगा, और बेटे का बदला लेने के लिए लोग क्या-क्या मतलब विलनस साइड में अगर हम मूवीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या-क्या करते हैं, कुछ लोगों को भेजते हैं। चलो वो एक सीन है उसका, कोई बात नहीं। लेकिन सूर्या पे कोई अटैक करता है, कुछ ऐसा करता है, वैसा तो कुछ है ही नहीं। वैसा कुछ नहीं है, मतलब कोई होता है ना कि विलन ऐसे उसको बार-बार अटैक करता है, फिर अचानक से हीरो उसके ऊपर भारी हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट है दिशा। दिशा इस फ़िल्म में क्यों है, पता नहीं। और उनको मतलब सेट पे जब बुलाते थे तो ये मेरे को पता चला है कि आप आ गई मैम? जी, मैं आ गई हूँ। आप जो इंस्टाग्राम में जो आप जो चीज़ें करती है, आप जो पोस्ट करती है, वही आपको इधर करना है, ठीक है। मतलब दिशा का अब ऐसा हो गया है कि उसको वही लोग वही नज़रिए से देखते हैं जैसा तृप्ति डिमरी के साथ हो गया है। दिशा ने लास्ट परफ़ॉर्मेंस अगर कोई अच्छी दी थी तो वो एमएस धोनी है। सही में बोल रहा हूँ, कोई मतलब इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसमें क्या उसका कैरेक्टर था, क्या कर रही थी। अच्छा मैं एक और चीज़ बताना रह गई कि इसमें जो नेक्स्ट जो 2020-24 वाला जो सूर्या है, वो एक बाउंटी हंटर है जो पुलिस के अंडर काम करता है और उसको बाउंटी मिलती है। उसमें ये बच्चा वापस आता है। अच्छा ये पुनर्जन्म वाला एंगल है, तो जो लोग समझेंगे उसको समझ आ जाएगा। तो उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ इस फ़िल्म की है, जो मैं बोलूँ कि है भी नहीं भी तो वीएफएक्स। चलो 3D में बनाया है तो मेरे को लगता था कि क्या ज़रूरत है, सब कुछ 3D में ज बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो जो पुअर वीएफएक्स का भी एक-एक कहीं-कहीं पे मज़ा होता है। इसमें पुअर वीएफएक्स में ऐसे जेम्स जा रही है, फिर ऐसे जो काँच वाली चीज़ें हैं, इसमें एनिमल्स और जो लोग जिस तरह से ईगल-विगल दिखाए वो तो है ही घटिया। लेकिन 3D का इसमें एक मज़ा है कि इसमें
जब प्री एरा में जाती है 1070 में तो विजुअली अपीलिंग हो जाती है पूरी फिल्म। बहुत बढ़िया तरीके से वो जो राजा महाराजा वाले बॉबी देओल वाले जो लॉन्ग शॉट्स है, सूर्या वाले जो फाइट शॉट्स है, फाइटिंग सीक्वेंसेस बेकार है क्योंकि ऐसा लगता है कि कैमरामैन को जल्दी थी, एक हो गया, एक हो गया, ऐसे करके वो कर रहा है क्योंकि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। चलो इसके बाद भी ट्रेलर तो इतना घटिया काटा था लास्ट वाला रिलीज ट्रेलर की, कुछ हाइप ही नहीं बनी और इसकी वजह से मेरे को लगता है ऑडियंस नहीं आई है। चलो अब लास्ट में बात करते हैं सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, एक्टिंग में बाद में आते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कार्थी का कैमियो। चलो ये स्पॉइलर नहीं है, सबको पता है कि कार्थी का कैमियो होने वाला है। और भाई जब बंदा आता है, कब आता है मैं नहीं बताऊंगा, जब बंदा आता है और जिस तरह से उसके भी डबल रोल, जब भी आता है और जिस तरह से वो फाड़ के रख देता है ना पूरी स्क्रीन, जिस तरह से उसके रिएक्शंस है, जिस तरह से वो बॉबी देओल से बात कर रहा है, जिस तरह से वो मतलब ऐसे थ्रोन पे बैठ रहा है, मतलब भाई क्या काम किया है, मतलब फाड़ दिया। मतलब जब भी उसके रिलेटेड जो सेकंड पार्ट में मजा आने वाली है ना, वो मैं अभी से बोल रहा हूँ, वो वाला चीज गारंटीड सबसे बढ़िया होगा। और जिस तरह से उसकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह से वो लड़कियों को देख रहा है, बहुत बढ़िया काम है कार्थी का। और एक स्पेशल चीज, आप लास्ट 5 मिनट्स इस फिल्म की मिस मत करना, सबसे बढ़िया है। जिस तरह से सेकेंड पार्ट का ऐसे अनाउंसमेंट किया होता ना, जिस तरह से ये फर्स्ट, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये पूरी फिल्म अगर 1070 एडी में निकाल दिए होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेकेंड पार्ट में इस तरह से करते तो भी चल जाता था। लेकिन भाई सही बोलूं तो बहुत फिल्म में मजा ही नहीं आया। जिस तरह से लाउड बीजीएम, लाउड तरीके से हमेशा डायलॉग्स बोलना, उसपे भी सूर्या और उसकी 2024 वाले में ओवर एक्टिंग। 1070 एडी में जाओ तो जिस तरह से चीख ही रहे हैं वो लोग, उसमें भी लाउड बीजीएम। तो कंप्लेंट्स बहुत सारी है, नॉट अप टू द मार्क है, सही बोल रहा हूं। एक्टिंग की बात करें तो सूर्या का जब वो जो एक चार्म हो गया है ना रोलेक्स के बाद के भाई फाड़ देगा, तो वो 2024 में आते हैं तो नहीं फाड़ा उसने। तो उसके बाद 1070 में जब उसका एंट्री सीक्वेंस है, जिस तरह से वो ऐसे ऐसे करके देख रहा है, वो परफेक्ट है। मतलब उधर से उसका ऐसा लगता है कि कैरेक्टर डेवलप होगा। फर्स्ट हाफ में जिस तरह से उसका इंट्रोडक्शन हुआ था वैसे होगा। सेकेंड हाफ में आते आते उस बंदे को सनी देओल बना दिया है, पूरा चीख ही रहा है वो पूरी फिल्म में, उसको कुछ काम नहीं दिया है सेकेंड हाफ में, उसको वेस्ट कर दिया है। फर्स्ट हाफ तक 107 एडी वाले फैक्टर में ठीक था। बॉबी देओल, बॉबी देओल का कैरेक्टर जब इंट्रोड्यूस होता है तो अब आपको लगता है कि ये फाड़ के रख देगा सबको। सेकेंड हाफ में उसको बदला और एक्सप्रेशन सब इतना ही दिया है, उसको डायलॉग्स जिस तरीके के दिए हैं, जिस तरीके से वो जो क्रो वाला सीक्वेंस है पूरा, जब उसके बेटे मर जाते हैं, वो वाला सीन अच्छा है सेकेंड हाफ में। बाकी लास्ट में उसको मारने के लिए ही फिल्म में रखा है और एक्सटेंडेड कैमियो जैसा ही फील होता है उसका भी। दिशा पता नहीं क्यों है, आप वापस इंस्टाग्राम पे जाइए, आपकी वो रेंज वाली एक्टिंग तो अब खो ही गई है सही बोलूं तो। योगी बाबू ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। सबसे प्लस पॉइंट है कार्थी, बंदा आता है फाड़ के चले जाता है और फिल्म एंड होती है। जिस तरह से उसका अनाउंसमेंट होता है सेकंड फिल्म के रिलेटेड, बस। बाकी अगर ओवरऑल बोलूं तो कंगुआ एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अगर आपको 190 रुपए में 3D में कुछ ऐसा VFX टाइप कुछ देखना है, वो देख सकते हो आप। बाकी गाने अच्छे हैं, VFX कहीं कहीं पे वो जो होता है पुअर वाला मजा है, लेकिन 3D में अच्छा लगता है, कहीं कहीं पे बेकार लगता भी है। साउथ में एक्शन सीन्स लॉजिक लेस ऑब्वियसली। एक्टिंग वाइज सूर्या, बॉबी देओल, कार्थी के लिए देख सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड है, अगर आपको बहरा होना है तो आप जा सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही था। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं कल गुजराती मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।